आज हफ्ते की शुरुआत ही शेयर बाजार के लिए बहुत बुरी खबर रही। जी हां, जिसका डर था वही हुआ। एशिया के बाजारों में गिरावट का सीधा असर भारत के शेयर बाजारों पर भी देखा जा रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बुरी तरीके से टूटे और निवेशकों को एक ही दिन में भारी नुकसान झेलना पड़ा। सुबह सुबह जैसे ही प्री ओपनिंग सेशन शुरू हुआ, बाजार की चाल साफ हो चुकी थी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों करीब 5% तक गिर चुके थे और जब बाजार खुला तो सेंसेक्स करीब 3000 अंकों की गिरावट के साथ 71,449 पर पहुंच गया। निफ्टी भी 1000 अंक फिसलकर 21,758 पर खुला। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाजार एक ही दिन में इस कदर लड़खड़ा गया। तो आइए पहले समझते हैं कि आखिर क्या वजहें रहीं जो इतनी बड़ी गिरावट का कारण बनी। दरअसल एशियाई बाजारों में आज सुबह से ही तेज गिरावट देखने को मिल रही थी। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 9% से ज्यादा गिरा। वहीं जापान का निक्केई भी 8% से नीचे चला गया और इसी के साथ भारत में भी गिफ्ट निफ्टी 900 अंक से ज्यादा टूट गया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने तेजी से पैसे निकालने शुरू कर दिए और भारतीय निवेशकों पर भी उसका असर साफ दिखा। आइए अब बात करते हैं उन शेयरों की जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी गिरावट टाटा स्टील में देखी जा रही है, जो शुरुआती दौर में 10.43% की गिरावट के साथ 125.80 पर पहुंच गया। इसके अलावा टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एल&टी, रिलायंस और एनटीपीसी जैसे शेयरों में भी भारी नुकसान देखने को मिला। कुल मिलाकर बीएसई की टॉप 30 कंपनियों में से कोई भी आज हरे निशान में नहीं थी। वहीं केवल बड़ी कंपनियां ही नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बुरी हालात रही। छोटे निवेशकों को इससे और ज्यादा नुकसान हुआ क्योंकि इनमें आम लोगों की हिस्सेदारी ज्यादा होती है। वहीं अगर हम बात करें पिछले हफ्ते की, तो बाजार पहले से ही कमजोर हो चुका था। सेंसेक्स शुक्रवार को 930 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में भी 345 अंकों की गिरावट देखी गई थी। टॉप 10 कंपनियों में से 9 का कुल फॉर्मेट कैप 2.94 लाख करोड़ से ज्यादा घट गया। यानी बाजार में पहले से ही बेचैनी थी, आज बस उसकी जबरदस्त तस्वीरें सामने आई हैं। तो सवाल यह है कि अब आगे क्या? बाजार का मूड फिलहाल डरा हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा डगमगा गया है और ग्लोबल इकोनॉमी से भी अच्छे संकेत नहीं मिल रहे। अगर आपने भी हाल ही में निवेश किया है तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, पर सोच समझकर और धीरे धीरे आगे बढ़ें। तो आज का बाजार ने एक बार फिर से ये सिखाया कि स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव बहुत सामान्य बात है, लेकिन सतर्कता और जानकारी के साथ ही निवेश करना सबसे जरूरी है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।